तू एक काम कर, तू नल चला, मैं पानी भरता हूँ। टिल्लू ने नल चलाया ही था कि तभी अचानक वहाँ पर जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगती है। रात में इस नल को चलाने की हिम्मत किसने की? किसने अपनी मौत को दावत दी है? आवाज सुनकर दोनों लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि तभी अचानक उनके सामने से नल के अंदर से एक धुआं निकलता है और वो देखते ही देखते धुआं चुड़ैल में परिवर्तित हो जाता है। चुड़ैल को देखकर बिल्लू टिल्लू की हवा टाइट हो जाती है। बिल्लू हाथ जोड़कर चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे नहीं पता था कि तुम वास्तव में यहाँ रहती हो। हमें जाने दो। कैसी बातें कर रहा है राजा? अभी कुछ देर पहले तो तू गाना गा रहा था, आशिकी में तेरी जान जाएगी। अब जब जान जाने की बारी आ गई तो डर क्यों रहा है? बिल्लू और टिल्लू वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि चुड़ैल दोनों को पकड़ लेती है। चुड़ैल एक झटके में बिल्लू की गर्दन तोड़कर उसका खून पी जाती है और वही हाल टिल्लू का भी करती है। दोनों दोस्त उसी वक्त मर जाते हैं। चुड़ैल उनके हाथ से पानी की बोतल लेकर उस तरफ चल देती है जहाँ पर रोहन और उसके दोस्त टिल्लू और बिल्लू का इंतजार कर रहे थे। बिल्लू और टिल्लू के अभी तक नहीं आने से वो सब लोग परेशान थे। प्रीति जो कि पहले बहादुरी की बातें कर रही थी, उसने डरते डरते राजेश से कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है राजेश। अब तो रात भी हो गई है और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। उन लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था। तुम तो खामखा डर रही हो प्रीति। हो सकता है कि पानी यहाँ से दूर हो, और मत भूलो वो लोग पैदल गए हैं। राजेश ने ये कहा ही था कि तभी अचानक उसने देखा सामने चुड़ैल हाथ में पानी की बोतल लिए हुए उनके नजदीक ही आ रही थी। चुड़ैल को देखकर उन चारों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इससे पहले वो लोग भागने की कोशिश करते, चुड़ैल बहुत फुर्ती से आकर राजेश के सामने खड़ी हो गई और उसने बोतल को आगे बढ़ाते हुए कहा, लो राजा जी, इस बोतल के पानी से अपनी कार के इंजन को ठंडा कर लो। तुम्हारी कार स्टार्ट हो जाएगी, पर याद रखना इस कार पर तुम लोग जिंदा नहीं जाओगे, मुर्दा ही जाओगे। बहुत दिनों के बाद मुझे इतना सारा खून पीने को मिलेगा। उन 2 नमूनों का खून पीकर मैं बहुत ताकतवर बन गई हूँ। तुम चारों का खून पीकर अब और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। इतना कहकर उस चुड़ैल ने राजेश का गला पकड़ लिया। राजेश का गला छुड़ाने की रोहन ने बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। चुड़ैल ने राजेश का खून पी लिया। राजेश ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। ये सब देखकर रोहन बुरी तरह से घबरा गया और उसने प्रीति और शिल्पी की तरफ देखकर कहा, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तुम चाहकर भी मुझसे नहीं भाग सकते राजा जी। तुम्हारे एक दोस्त का खून तो मैंने पी लिया, अब तेरी बारी है। इतना कहकर चुड़ैल ने रोहन का भी गला पकड़ लिया और उसके साथ भी वही किया जो राजेश के साथ किया था। प्रीति और शिल्पी उस जंगल में बुरी तरह से भागने लगी। चुड़ैल अचानक उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। चुड़ैल ने बहुत फुर्ती से प्रीति का गला भी पकड़ लिया। वो उसका खून पीने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक भारी स्वर गूंजा, रुक जा चुड़ैल, तूने बहुत मासूम और बेकसूरों की जान ली है। अब इससे ज्यादा और नहीं। मैंने इस कार को यहाँ पर आते देख लिया था। मैं समझ गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उस आवाज को सुनकर चुड़ैल ने प्रीति का गला छोड़ दिया। प्रीति खांसती हुई नीचे गिर गई और शिल्पी ने उसे उठा लिया। चुड़ैल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक तांत्रिक खड़ा हुआ था। चुड़ैल उस तांत्रिक को देखकर हंसने लगी। ए तांत्रिक, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोक लेगा? ये सारा जंगल मेरा है। रात में यहाँ से जो कोई भी गुजरेगा तो मैं उसे मार दूंगी। यहाँ पर सड़क बनाकर तुम लोगों ने गलती की है, उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं चुड़ैल, बस अब और नहीं। तेरा अंतिम वक्त आज आ गया है। आज तक तू मेरी नजरों से बचती हुई, भागती हुई आई है, मगर आज तू मेरे सामने खड़ी हुई है। अब तू जिंदा नहीं बच पाएगी। इतना कहकर उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से मंत्र युक्त सिद्ध सिंदूर निकाला और उसने वो चुड़ैल के सर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो सिंदूर चुड़ैल के सिर पर गिरा, चुड़ैल के बाल जलने लगे और वो बुरी तरह से तड़प तड़प कर तांत्रिक से कहने लगी, ए तांत्रिक, मुझे जाने दे, मुझे माफ कर दे, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। नहीं चुड़ैल, तू दया के काबिल नहीं। तेरी मौत ही तेरी सजा है। यहाँ से जाने के बाद
नर्क में जाकर और जल।